दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं टाइफाइड बुखार के अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में, कि अगर किसी को टाइफाइड बुखार हो जाता है तो उस तरह के लोगों को कॉम्बिनेशन में मेडिसिन को किस तरह से बना करके दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो हम कॉम्बिनेशन मेडिसिन कैसे बना करके देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मेफ्टाल स्पास हो गया, उसी के साथ एंजाइम मिला दिए, उसी के साथ गैस की दवा मिला करके हम लोग दे देते हैं, तो उसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन मेडिसिन। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को टाइफाइड बुखार के बारे में पूरा डिटेल भी बताऊंगा और कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा। एकदम जीरो लेवल से हम लोग इसके बारे में समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा या फिर थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करे बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि ये टाइफाइड बुखार होता क्या है। टाइफाइड बुखार के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जो कि फैलते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। खराब भोजन खाने से, खराब पानी पीने से टाइफाइड बुखार लोगों को होता है। तो टाइफाइड बुखार एक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जो कि गंदे पानी और खराब खाना खाने की वजह से हम लोगों को इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसको टाइफाइड फीवर बोला जाता है। टाइफाइड फीवर होने पर कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं, अगर हम लक्षण के बारे में बात करें तो लगातार देखा जाता है इनको 3 दिन से अधिक दिनों तक लगातार बुखार रहता है। इस तरह के लोगों को ज़्यादातर देखा जाता है कि सुबह के समय जो बुखार होता है वो हल्का फुल्का कम होता है, लेकिन सुबह से शाम आते आते जो फीवर होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ चला जाता है। और इतना ही नहीं, इस कंडीशन में देखा जाता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो पल्स रेट जो होता है वो 10 बढ़ जाता है। इतना प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से पल्स रेट घटना, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पल्स रेट कम होते जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। और इससे पहले कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह की भी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं अगर किसी को टाइफाइड बुखार हुआ है तो। सिंपल अगर रूप से बात करें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, वैसे कॉमन रूप से तो तेजी से बुखार हो जाना, अगर किसी को टाइफाइड बुखार हुआ है तेजी से बुखार होना, ठंडी लगना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, स्किन पर लाल लाल चकत्ते बन जाना, इस तरह की प्रॉब्लम तो देखे ही जाते हैं। कुछ और भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं, जैसे कफ की समस्या देखे जाना लगना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, कफ बनना, मांसपेशियों में दर्द होना, ऐंठन होना, सर में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया मतलब पेट में कब्ज की समस्या, दस्त की समस्या, इस तरह की प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं अगर किसी को टाइफाइड बुखार हुआ है तो। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इंग्लिश में तो लिखा है लेकिन हिंदी भाषा में आपको बता रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो यही सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को टाइफाइड बुखार हुआ है तो। इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं। जैसे कि हम अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है, टाइफीडोट टेस्ट होता है, टाइफीडोट यम टेस्ट होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको बोला जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो कि एक प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें विडाल टेस्ट, टाइफीडोट, टाइफीडोट यम, इस तरह से अलग अलग प्रकार के टेस्ट के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को टाइफाइड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये स्लाइड के फॉर्मेट में भी किए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी किए जाते हैं। जैसे कि डाइल्यूशन में देखेंगे 1:20, 1:40, 1:80, अगर इतना आ रहा है रेशियो में तब तो रिजल्ट में निगेटिव आएगा, रिपोर्ट निगेटिव आएगा। लेकिन अगर 1:80 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 1:160, 1:320, अगर इस तरह से रिपोर्ट में आता है तो इससे अनुमान लग जाता है कि उनको टाइफाइड फीवर हुआ है। इस तरह से इसको अनुमान लगाया जाता है। ये तो एलटी वाले जो होते हैं, लैब टेक्नीशियन वाले, इसके बारे में एकदम अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से कुछ स्लाइड पर भी ब्लड को रख करके आइडेंटिफाई किया जाता है, स्लाइड में, टेस्ट ट्यूब में, इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से। ये कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि क्या इनको हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि सिम्टम के बेसिस पर कंफर्म नहीं किया जाता है, उस तरह के मेडिसिन को नहीं किया जाता है जब तक ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं देखा जाता है। ये होता है विडाल टेस्ट, जिसके बारे में आपको बताएं हैं कि अगर मान लीजिए 1:20 आया है रिजल्ट में, या फिर मान लीजिए 1:40 आया है, 1:80 आया है, तो ये सारे निगेटिव आएंगे कि इनको टाइफाइड फीवर नहीं हुआ। लेकिन अगर इतना आ जाता है 1:160, 1:320, तो ये पॉजिटिव का सिम्टम दिखाता है कि उनको टाइफाइड फीवर हुआ है। ये सारी चीज़ों के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और इनके रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए इस तरह से आए हुए हैं, अगर 1:40, 80 इस तरह से आए हैं तब तो निगेटिव आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव आया हुआ है, मतलब
इनको टाइफाइड फीवर हुआ है। तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर समझे रहेंगे तो आपको जानकारी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। पहली बात तो आपको क्या बताएं, टाइफाइड फीवर होता क्या है। टाइफाइड फीवर एक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, लोगों को कंटामिनेटेड फूड की वजह से, खराब भोजन खाने से, कंटामिनेटेड वाटर से, खराब पानी पीने से, खराब भोजन करने से लोगों को यह टाइफाइड फीवर होता है। और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन को चलाएंगे। और एंटीबायोटिक मेडिसिन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं, जैसे कि एक एक करके हम पहले एंटीबायोटिक को ही समझ लेते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास के एंटीबायोटिक मेडिसिन के अंत में देखेंगे फ्लॉक्सासिन लगा रहता है। ये पहचानने का थोड़ा सा तरीका हो गया, जैसे कि जेनफ्लॉक्स हो गया जो कि ओफ्लॉक्सासिन के नाम से फेमस होता है। सिप्लॉक्स 500 जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होते हैं, इंडियन फार्माकोपिया 500 mg के होते हैं। ये जेनफ्लॉक्स 400 mg के हैं। ये सिप्ला कंपनी का है, ये मैनकाइंड का है। दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक चलाया जाता है। समझ में आ गया। ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको नहीं देते हैं तो इसकी जगह पर आप ये मेडिसिन एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन को देते हैं तो ध्यान रहे कि कभी भी फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास के मेडिसिन के साथ इसका यूज नहीं करना है। जैसे ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इस तरह के मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को नहीं देना है। या तो उसको दीजिए या तो इसको दीजिए, दोनों में से कोई एक देना है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट होता है वो इरेगुलर पैटर्न में बीट करने लगता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इस तरह के मेडिसिन को साथ में एक साथ नहीं यूज किया जाता है। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, आता है थर्ड जनरेशन के सिफाइलोस्पोरिन के मेडिसिन, जैसे कि सिफिकजिम एंटीबायोटिक को भी आप यूज कर सकते हैं, सेफोडॉक्सिन का भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तब उस कंडीशन में मोनोसेप 500 mg के, 250 mg के, 1 ग्राम के, 2 ग्राम के आते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंटेज, उस हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है कि कितने ग्राम का देना है, कितने mg के देना है, वो सारी चीज़ डिसाइड किया जाता है। टैक्सिन भी आता है, दोनों में से कोई एक इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहेंगे कि केवल एंटीबायोटिक के बारे में बताएं, लेकिन टाइफाइड फीवर होने की वजह से टेम्परेचर भी तो बढ़ता है। तब क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तब उस तरह के लोगों को कैसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन को बना करके दिया जाता है। कॉम्बिनेशन को चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उस तरह के लोगों को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप कालपाल या फिर डोलो 650 mg को देंगे। ये बातें हो गई सबसे पहला मेडिसिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन में आप ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफिकजिम, कोई भी एक मेडिसिन, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को देंगे। उसी के साथ साथ अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन स्टेरॉइड मेडिसिन को भी मिक्स कर सकते हैं, डेकाडान, या फिर आप ओमनाकाटिल को मिक्स करके दे सकते हैं। इसको भी, ये भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन में आपका आ जाता है। और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उस तरह के लोगों में नौजिया एंड वोमिटिंग का भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और इनमें से अगर कोई भी दवा गैस्ट्रिक काज करता है तो उसके लिए गैस की भी दवा को मिक्स किया जाता है, तो पेट में गैस ना बने, जी ना मचलाए, उल्टी ना हो। इस तरह के केसेस में पेंटाप DSR, पेंटाप DSR को दिया जाता है, जिसमें पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन दो चीज पाए जाते हैं। अब पेंटाप्राजोल जो होता है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी को ठीक करने का काम करते हैं। वहीं पर जो DSR है, जो डोमपेरिडोन मिला हुआ है, वो क्या करता है, नौजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने का काम करता है, जी मचलाना, उल्टी होना, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। तो इस तरह से मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में आप बना करके दे सकते हैं। किसको दिन भर में 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, 2 ही बार सुबह और शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। तो इस तरह से मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और इस तरह से लोगों को दिया जाता है। ये एक एग्जांपल बताया हूं कि किस तरह से कॉम्बिनेशन मेडिसिन को बना करके दिया जाता है। वैसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बताना था वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक के बारे में बताना था, वो आप लोगों को ऊपर बताया हूं। ये तो किस तरह से कॉम्बिनेशन बना करके दिया जाता है वो एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया हूं। तो शायद आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए किसी को कोई भी डाउट रहता है
वो क्या करेंगे, सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे या फिर सीधा सीधा इंस्टाग्राम में आएंगे, सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, डायरेक्ट आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहां पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, अगर आप मेडिकल के फील्ड के हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ही सब कुछ आता है, आपको भी बहुत सारी चीज़ आते हैं, आप भी हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक, नॉलेज शेयर करने से ही लोगों को बढ़ता है, तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं। अपनी बात बताना, हमसे पूछना, वो सारी चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। और हाँ, अगर आपको ये समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर कर देना, वो तो भूल ही गया। समझ में आया है तो भी एक कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया तो भी एक कमेंट कर देना, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से, हर एक लाइक से बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगले दिन सोचता हूँ इससे भी बेहतरीन वीडियो लेकर के आऊँ। तो एक कमेंट करने से, एक लाइक करने से आपका कुछ चला नहीं जाएगा, वो आप कर सकते हैं। वैसे आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।